हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। और देखते हैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ 2024 कैसा रहने वाला है। आपकी ऑल ओवर जो प्रोडिक्शंस है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप चाहे किसी का भी रीडिंग का वीडियोस देखते हैं ना, किसी भी जनरल रीडिंग के अंदर सारे मैसेजेस आपके लिए कभी नहीं होते हैं। तो आप सारे के सारे मैसेजेस को रिसीव करके ज़बरदस्ती अपने ऊपर कैरी करने की कोशिश ना करें। और ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस महीने 2024 अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। थैंक यू। ओके, ओके। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, एप्रिशिएशन, वेरी नाइस। कॉर्नकोपिया बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो देखिए मतलब अगर आप एक फेमिनिनो, मतलब ये तीन फेमिनाइन जो पर्सनालिटी हैं उनके कार्ड यहाँ पर अपेयर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके मेल वॉचर नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक पावर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों की। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोगों का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ना, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरिया, सॉरी सेक्रल चक्रा, जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है, जो रूट चक्रा के ऊपर होता है सेकंड चक्रा, वहाँ पर जो है ना आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उसकी हीलिंग आपके लिए, मतलब इस महीने की एनर्जीज ऐसी हैं कि उसकी हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आपके एरिया के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। हो सकता है आपके जो मतलब प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी, कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपके सेक्रल चक्रा से भी जुड़े होते हैं। ऑरेंज कलर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, आर्कएंजल एरियल। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगी, आर्कएंजल एरियल जो होते हैं ना वो काफ़ी स्टेबिलिटी और मनी से रिलेटेड और ग्राउंडनेस से रिलेटेड बहुत अच्छे ये एक आर्कएंजल होते हैं। तो उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। आप आर्कएंजल एरियल को वोक करें, उनको बुलाएं कि आपके जो सेक्रल चक्रा है, जो आपका स्वादिष्ठान चक्रा होता है, नाभि से 3 इंच नीचे के करीब होता है ये चक्रा, उसको बैलेंस करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आर्कएंजल एरियल से। तो यहाँ पर कुछ है जो आपके जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, वहाँ पर आपको हीलिंग की इस महीने ज़रूरत है और काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग मिलेगी भी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि यहाँ पर ये महीना अप्रिशिएशन एंड बहुत सारी, जो कहते हैं ना कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर इस महीने होंगी, बहुत अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो ना, वो चीज़ें जो है आपको इस महीने ज़रूर रिसीव होंगी। यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मतलब हम एक साइन दिखाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस का कार्ड होता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, एप्रिशिएशन मतलब आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। अब ये लेडी है, देखिए ये लेडी एक मतलब कितनी, यहाँ पर बुशी एरिया है, झाड़ियाँ हैं यहाँ पर सब जगह, और यहाँ पर भी कितनी बोल्डनेस के साथ एक फ्लावर लेकर खड़ी है जो कि शायद उसी ने उगाया है। तो मतलब परेशानियों में खड़े रहने का मतलब, परेशानियों में घिरे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बोल्डली उठकर खड़े नहीं हो सकते हो। आप वहाँ पर भी लोगों को दिखा सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ ऐसी परेशानियों में भी, कि मैं खड़ी रह सकती हूँ। तो ये आपकी अप्रैल मंथ की जो है एनर्जीज रहने वाली है। और खासकर एप्रिशिएशन की एनर्जी जो है ये आपके थोड़ा सा एट प्रेजेंट या रिसेंट पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड जो हैं बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तीनों कार्ड में बहुत अच्छी एनर्जीज एक्चुअली रहने वाली है आप लोगों की इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में। एप्रिशिएशन डेफिनेटली आपको मिलेगा।
रिवॉर्ड्स जो होते हैं ना अप्रिशिएशन के, वो बहुत मायने रखते हैं कि शील्ड और मेडल्स से ज़्यादा मायने रखता है जब आपको कोई दिल से आपकी तारीफ़ करे या आपको कोई अप्रिशिएट करे किसी भी फील्ड में, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियोज फॉर अप्रैल 2024। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्चुअली बिल्कुल सही जगह पर ये कार्ड आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि पास्ट में जिन भी परेशानियों का अंत हुआ है, एट प्रेजेंट जिन भी प्रॉब्लम्स का एंड हुआ है ना, वो प्रॉब्लम्स का एंड आपकी वजह से हुआ है कि आपने उन सब चीज़ों का बोझा भी ढोया, ठीक है, उन सब की मतलब बर्डन को भी आपने कैरी किया, और कैरी करके क्या किया आपने, उसको फेंक दिया, मतलब उसको अकेले, खुद अकेले। चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ में आपने मतलब प्रॉब्लम्स देखी हो, वहाँ पर आपने संभाला हो, किसी भी फील्ड में आप कह सकते हो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और अप्रिशिएशन भी आपको शायद इसीलिए मिला है क्योंकि आपने जो पास्ट में चीज़ें हैंडल की हैं ना, उसकी वजह से शायद आपकी लाइफ के अंदर ये अप्रिशिएशन, ये शाबाशी जो आपको मिली है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के मुंह से ही ये शाबाशी आपको मिली हो सकता है आपने खुद से भी ये समझाओ कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए हैं अपनी लाइफ में, खुद से चीज़ों को हैंडल किया है और खुद से मुझे उन चीज़ों में सफलता भी मिली है। तो ये अप्रिशिएशन हो सकता है आपने खुद को भी दिया हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपने कभी खुशी में सेल्फी ली हो, ये सोच करके मैंने क्या काम किया है। माय गॉड, ये बहुत अच्छा मैसेज है। इसके बाद जो है आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ, इन सब चीज़ों के चलते ना, आपको समझदारी भी बहुत अच्छे लेवल पर आई होगी। हो सकता है कुछ क्लैरिटी आपको ऐसी आई हो, शायद वो क्लैरिटी पहले आपके पास ना हो, लेकिन अब आपको वो क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिली है इन दिनों में। जब आपने परेशानियों को खुद अकेले ढोया है ना, अकेले ही आपने परेशानियों को के साथ डील किया है, उसके बाद ही आपको समझ में आया कि चीज़ें, क्लैरिटी आपको मिली है उसके बाद, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी आपको, हो सकता है आपको मतलब ये मैसेज ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मतलब आपके पार्टनर ने, जो करंट पार्टनर है आपका एट प्रेजेंट, उसने भी दिल खोल के आपको जो है अप्रिशिएट किया हो डेफिनेटली, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट या फिर जैसे कहते हैं ना रिवॉर्ड के तौर पर कुछ देना कि जो आपकी पसंद का हो और आपको दिया गया हो, जिससे आप इमोशनली काफ़ी हैप्पी और सेटिस्फाइड हुए हों, ऐसी चीज़ भी आपकी तरफ इस वक्त आई है। और कुछ लोगों के लिए ये करंट पार्टनर की बात भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू लव ऑफर की बात भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला है, आप हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिला हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को जो बहुत अच्छी लगी हो, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। और मैरिज लाइफ में भी ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई होंगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लगता है कि अब तो खैर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेबिलिटी, उन सबको जो देखने का नज़रिया है ना, वो आपका फोकस आपका बहुत अच्छा बना है अब, कि मुझे अगर स्टैंड रहना है, मुझे, क्योंकि ये जो है ना, ये काफ़ी स्टैंड ऑन द ग्राउंड, मतलब जब पैर जमा के खड़े रहना है ना, तो उसके लिए किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ये क्लैरिटी आपको इस महीने, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। हालांकि ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है और आप कब देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। और अगर जिनको नहीं मिली है ना, उन लोगों के लिए भी ये अच्छी बात है कि इस महीने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ट्रबल्स जो है वो एंड हो गए, और साथ साथ आपको जो है इस तरह की जो अप्रिशिएशन है, और ये अप्रिशिएशन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये सामने वालों से नहीं मिलेगा, ये अप्रिशिएशन आप खुद में फील करोगे। वो होता है ना
कि हम बार बार बेवकूफ़ बनते हैं, हम बार बार झटका खाते हैं, हम बार बार धोखा खाते हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है ना। लेकिन अब आपने खुद को अप्रिशिएट किया कि यार तूने क्या कमाल किया, कि मतलब किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की गाइडेंस नहीं, किसी का कुछ नहीं, लेकिन आपने जो है उस चीज़ को समझा, सीखा, इम्प्लीमेंट किया और विक्ट्री भी आपको मिली। तो ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू। और देखते हैं आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में और क्या मैसेजेस हैं, जो आपको, कौन सी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस अप्रैल मंथ में। स्कॉर्पियोस, थैंक यू। ओके, साइलेंस सीक्रेट, ठीक है, वेरी नाइस। यू नीड टू लर्न टू स्टे क्वाइट एंड स्पीक ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। देखिए ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ना एक मैसेज है शायद, कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद ये चीज़, मुझे यह मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ आपने सीख ली, ये चीज़ आप सीख चुके हो कि मत बोलो और तब बोलो जब उसकी ज़रूरत हो। क्योंकि कई बार हमारा बोला हुआ कई बार हमारे अगेंस्ट भी यूज़ हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चुप रहने में ही भलाई होती है। बोलना तब चाहिए जब ज़रूरत हो, जब लगे कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए, तब आपको अपना जो है स्पीक आउट करना चाहिए, उस वक्त आपको बोलना चाहिए। एंड पॉजिटिविटी, okay, you need to connect with God to bring positivity in your life. Your lack of faith has brought all negative energies into your life. तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, जिन भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, किसी भी पावर में आप बिलीव करते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी रहे, तो उनके साथ आपको कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और गॉड के साथ या किसी भी पावर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ना साइलेंस में जाना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये कार्ड भी आपके लिए इससे पहले ही आ गया है। दूसरा है ड्रीम्स। योर ड्रीम्स आर सिंबल, ओके, सिंबॉलिक। ट्राई टू डिकोड व्हाट दे मीन, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ये मैसेज जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन सपनों में ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना वो पता चलती हैं। यूनिवर्स इज सेंडिंग द मैसेजेस यू साइन थ्रू द ड्रीम्स, डोंट इग्नोर देम। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपको ना सपनों में, ड्रीम्स में भी आपको कुछ ना कुछ विजन्स ऐसे आ रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ मैसेजेस डेफिनेटली आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है आपके कुछ लव्ड वंस जो चले गए हैं वो आपको ड्रीम्स में अगर दिख रहे हैं, तो आप देखिए कि वो जो ड्रीम्स में वो कर क्या रहे हैं, स्पेशली वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये अगर आप समझ जाएं, उसको डिकोड कीजिए, तो वो जो करते हैं ना एक्चुअली वो आपको वही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियोज आपके लिए मैसेज है, ओके। सिंबॉलिक मैजिक, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए सिंबल मैजिक करने के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रिंग मैजिक ऑफ सिंबल इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पर मैजिक सिंबल्स का जो है ना, ये बहुत ही वो है कि देखिए सिंबल्स जो है हर एक, अब आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो हिंदू धर्म में हमारे यहाँ ओम, स्वास्तिक, ऐसे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। और अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो वहाँ पे क्रिश्चियन का जो क्रॉस का जो सिंबल होता है उसका यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी मोडेलिटी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उन मोडेलिटीज़ में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे रेकी में चौकुरे होता है, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। या फिर आप खुद पूछिए अपने, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, कि मेरे लिए कोई सिंबल है जिसके साथ मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो सिंबल्स आपको तभी भी दिख सकते हैं, और हो सकता है आप बार बार कोई सिंबल आपको दिखता हो और आप उसको नज़रअंदाज करें, तो उसके साथ आप थोड़ा सा उसके साथ काम करने का मतलब ये होता है कि उसके साथ आप थोड़ा फोकस कीजिए उसके ऊपर ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैसेजेस आपको डाउनलोड्स होंगे। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो सिंबल आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो ये मैसेज ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, तो लेकिन जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहा है उस मैसेज को आप लीजिए। और फाइनल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए फॉर द स्कॉर्पियोज, थैंक यू। अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मैजिक गार्डियन, ओके।
ये भी सिंबलिज्म की बात करता है। अनलॉक द मैजिक विद इन यू, वेरी नाइस। ये देखिए, ये अप्रिशिएशन के नीचे इस लेडी को पता है ना, ये है अनलॉक द मैजिक विद इन यू, मतलब आपके अंदर जो जादू है ना उसको अनलॉक कीजिए। बहुत पावरफुल है आप, बहुत पावरफुल। ये रीडिंग बड़ी पावरफुल है। ये जिसकी भी रीडिंग है ना वो रेस का घोड़ा है। तो मतलब आपके अंदर क्या पावर है ना उसको अनलॉक करने की कोशिश कीजिए। और ये कब होता है? जब आप साइलेंस में जाते हैं, तब आप अपने अंदर के पावर को पहचानते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने अपने अंदर की पावर को पहचाना भी होगा डेफिनेटली। मैजिक गार्डियन, ओके। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ओके। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी आप लोगों के लिए मैसेज है कि सिर्फ इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, जर्नी में इंजॉय कीजिए, लाइट में इंजॉय कीजिए। मतलब जो भी रोशनी आपके जीवन के अंदर है ना उसमें आप इंजॉय कीजिए। जो भी आपकी इस समय पर जो भी सिनेरियो भी, देखिए ना कितनी एक कंजस्टेड एरिया में खड़े होके भी वो कितने अच्छे से पोज देकर फोटो खिंचवा रही है, वो कितना इंजॉय कर रही है उस चीज़ को ना। तो वही मैसेज आपके लिए भी यहाँ पर है। और नेक्स्ट है आपके लिए स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट एंड चैनलिंग। अच्छा, ट्रस्ट योर चैलेंज इन चैलेंजिंग टाइम। अपने टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो भी चैलेंजिंग टाइम इस समय पर चल रहा है या फिर जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर हैं इस समय पर, तो वो चैलेंजेस जब आते हैं ना तो फॉक्स स्पिरिट, पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। ये आप में से मतलब बहुत सारे लोग जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको पता भी होगा। जब हमें कहीं पर चालाकी से काम करना होता है ना, हमें पता है कि इस जगह से बहुत चालाकी से निकलना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे तो हम निकल नहीं सकते, तुरंत फॉक्स स्पिरिट को इन्वोक कीजिए। फॉक्स स्पिरिट का मतलब ये होता है कि एक फॉक्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, लोमड़ी के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि जानवर कोई भी बुरा नहीं होता है, हर जानवर अच्छा होता है, हर एक के आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन उसके कुछ टैलेंट्स होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के अंदर, हर एक के अंदर टैलेंट्स होते हैं। तो उसको अपने अंदर उसकी जो मतलब स्पिरिट होती है ना उसको अपने अंदर इन्वोक करने की कोशिश कीजिए, तो आप चीज़ों से बहुत इजीली निकल पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। और लास्ट मैसेज आपके लिए है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, वेरी नाइस। जो भी पास्ट में हो चुका है उसको रिलीज कीजिए, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। शायद आप में से अपने अपने मैसेज आप लोगों ने चुन लिए होंगे जो भी आप लोगों के लिए थे, आई होप। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।